कोई भी साधना तभी पूर्ण होती है जब हमारा प्रेम जड़त्व की सीमा को पार कर असीम परमात्मा तक पहुंचने लगे। तो जितनी हमारे में चेतनता आती है उतनी ज्यादा हमारे में सजगता आती है, और जितना हम सजग होते उतना हम सावधान होते, जितना हम सावधान होते उतने हम अपने पापों को छीण करने में, पुण्य को बढ़ाने में हम उतने ज्यादा सफल होते हैं। जिसका हृदय सत्य से परमात्मा का जीवन में सत्य का मूल्य जो बढ़ा लेता है, वो बाहर भीतर की वस्तुओं व्यक्तियों का लोभ मोह उससे छूट जाता है। उसके जीवन में वस्तु की उपयोगिता हो जाती है, उसके जीवन में शक्ति की उपयोगिता हो जाती है कि अभी 2 घंटे हम खाली बैठे रहे, अब 2 घंटे में जो हमारे में शक्ति थी उससे सेवा होती, उससे पुण्य बढ़ता। कुछ नहीं किया हमने, शक्ति तो चली जाएगी समय से है, समय बीत गया शक्ति चली जाएगी, समय बीत गया धन संपत्ति भी चली जाएगी, युवावस्था भी चली जाएगी। इसलिए शक्ति का सत्य का सदुपयोग करे। जो अपना मूल्य बढ़ा लेता है वही बाहर की वस्तुओं और व्यक्तियों का लोभ मोह छोड़कर उसका सदुपयोग कर पाता है। अपने को प्राप्त हुई शक्ति का भी वो सदुपयोग कर पाता है, और जिसके भीतर बाहरी वस्तुओं की अपेक्षा कुछ मूल्यवान नहीं दिखता। जिसको ऐसे भी लोग, बाहर की वस्तु तो बहुत मूल्यवान दिखती है, और लेकिन भीतर का बाहर वस्तुओं की अपेक्षा कुछ मूल्यवान नहीं दिखता। वही व्यक्ति बाहर के दृश्य में, वैभव में, ऐश्वर्य सौंदर्य में निरंतर आकर्षित होता रहता है। जिसका प्रेम किसी वस्तु में व्यक्ति में नहीं फंसा, वस्तु व्यक्ति में ही तो प्रेम फंसा होता है। प्रेम है सबके अंदर, किसी का प्रेम वस्तु में फंसा है, किसी का व्यक्ति में फंसा है। तो वस्तु में प्रेम फंसना ठीक नहीं, व्यक्ति में फंसना फिर भी ठीक है। व्यक्ति में अगर प्रेम हुआ तो उस वस्तु से उसकी सेवा करेगा, पुण्य बढ़ेगा। लोभ होना ठीक नहीं, मोह होना फिर भी ठीक है। मोह है तो आप उसकी सेवा करेंगे, आप उसके लिए उदार होंगे, आप कम से कम एक व्यक्ति के जीवन में ही आप उसी को तृप्त करेंगे। अगर लोभ है बहुत खराब है, अहंकार है बहुत खराब, क्रोध तो सबसे ज्यादा खराब है। इसलिए जिसके भीतर संकल्प एवं विचार नहीं उठते, जिसका प्रेम यहाँ तक पहुंच गया, संकल्प माने कुछ अच्छा एक और है, एक एकदम जड़ स्थिति है जिसमें वो चीज विकसित ही नहीं है, मन का विकास नहीं है, बुद्धि का विकास नहीं है, बिल्कुल जड़ है। वो क्या संकल्प करेगा? एक बिल्कुल चैतन्य है, तो सारा कार्य पीछे वालों को करना होता है। संकल्प और विचार जिसके शांत हो गए हैं, वो जहां कहीं भी है, जिसके जीवन में संकल्प और विचार नहीं उठते, वो जहां कहीं भी है वही प्रभु की उपासना में है। वो जो कुछ करता है वही पूजा। संकल्प विचार से रहित कर्म, और जो संकल्प विचार से रहित कर्म होता है वही योगिक कर्म हो, वही कर्मयोग होता है। और जो संकल्प विचार से रहित नहीं होता वही भोग कर्म होता है। हमें हवा चाहिए तो हमने हवा की व्यवस्था कर दी, कर्म वो भी करोगे। हमें नहीं चाहिए, सब लोग बैठेंगे, हवा होनी चाहिए, गर्मी बहुत है, तो भी कर्म वही करेंगे। अब दोनों में फल का अंतर पड़ जाएगा। एक बिल्कुल अपने शारीरिक सुख के लिए, एक सबके सुख के लिए। तो एक हो गया महापुण्य और एक हो गया महापाप। कर्म वही, यही तो है। हमें भोजन करना है तब तो हम बना लेते हैं, और दूसरे को करना है तो हम नहीं बनाएंगे। एक कर्म पुण्य है और एक कर्म पाप है। इसीलिए प्राचीन काल की अवधारणा थी, आज की भी है, अतिथि देवो भाव। कोई भी अतिथि हो, उसकी आप देवता की समान उपासना करें, क्योंकि वो आपको देव माने कुछ दे के जाएगा। क्या दे के जाएगा? ये तुमको जितना तुम लेने के लिए जगह बनाओगे उतना ज्यादा उससे तुमको प्राप्त हो जाएगा।
इसलिए अतिथि की देव के समान उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। अतिथि कोई भी हो सकता है। एक है अतिथि डंडा मार के मारना शुरू हो गया। हमने देखा है सुबह जो बाबा लोग घूमते हैं घरों में, कोई कहीं किसी को कुछ नहीं देता, बड़ा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़ा अपमानित करते हैं। वो अपना जो भजन गाते हैं, ढोलक बजाते हैं, अपना घूमते रहते हैं उसी तरह से। और कुछ लोग बड़े सम्मान से देते हैं, बहुत सम्मान से देते हैं। तो कोई भी अतिथि हो, उसका अगर आप देव के समान आदर करेंगे तो आपकी उपलब्धि भी, आपकी प्राप्ति भी उसी प्रकार की होगी। ये सबसे बड़ा और सबसे साच पुण्य है। इसलिए जिसका प्रेम किसी वस्तु व्यक्ति में फंसा नहीं है, जिसके भीतर संकल्प और विचार नहीं उठते, वो जहाँ कहीं भी है प्रभु की उपासना में है, वो जो कुछ भी करता है वही पूजा कहलाता है। ये वो स्वागत सभी का तो करता है, सबका स्वागत करता है। बहुत लोग सबके प्रति भाव उनका बढ़िया होता है, पर उसके भीतर किसी की आकृति नहीं होती। किसी की आकृति हो तो मोही हो जाए, वो नहीं होती। जिसके भीतर जड़ नाम रूप भर जाते हैं, उसके भीतर पत्थर से भी अधिक कठोरता आ जाती। अच्छा उदाहरण देख लो, किसी किसी को पुत्र से, पुत्रियों से सबको प्रेम होता है, लेकिन उम्र के बीतते, समय के बीतते बुद्धि विवेक जागृत होता जाता है। लेकिन किसी को अपने पुत्र से इतना प्रेम, इतना लगाव होता है कि वो चाहे कितना भी दोषपूर्ण है, वो उससे विरक्त नहीं हो पाते। जिंदगी भर की कमाई, सारे पैसे, पता है कि ये सब गलत दुरुपयोग पर उसी में खर्च करते। कहीं किसी के साथ कोई वो सद्व्यय नहीं कर पाता। ये कैसी मानसिक, अधिकतर लोगों की मानसिक वृत्ति इसी तरह की गिरी हुई रहती है। कोई पुत्रों के पास अधिक धन है, संपत्ति, सब सुखी है, फिर भी वो उनकी सेवा में लगे रहते हैं। ये जड़ मानसिक वृत्ति है, जिसके भीतर जड़ नाम रूप भर जाते हैं, उसके भीतर पत्थर से भी अधिक कठोरता आ जाती है। किसी पत्थर में भगवान की मूर्ति गढ़ लेना बहुत आसान है, पर मानव की प्रकृति, भीतरी प्रकृति में जड़ता को दिव्यता में बदलना बहुत कठिन है। चाहे जितने भगवान लग जाएं, नहीं बदल सकते। जिसका इस तरह का सरल स्वभाव हो जाए, बदलने लगे समय के हिसाब से, जो अपने को बदलने, बड़ा भाग्यशाली है। इसीलिए अपने भीतर कहीं कठोरता का, कहीं कोमलता का बराबर इसका निरीक्षण करते रहना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि आसुरी वृत्तियों से हृदय कठोर होता है, और दया, क्षमा, करुणा, उदारता, सहानुभूति, प्रीति आदि दैवी वृत्तियों से जो पूर्ण है, उसका हृदय कोमल रहता है। जिसका हृदय जिस किसी को प्रेम करता है, वो उसी के लिए उदार होता है। जिस किसी से मोह करता है, वो उसके लिए भी उदार होता है। लेकिन मोह में एक बात है, मोह में व्यक्ति समर्पित नहीं हो पाता। मोह में उसको अपने स्वार्थ का भी पाल लेता है। लेकिन प्रेम में ये बात नहीं है। प्रेम की सीमा के बाहर मनुष्य में मानवता का परिचय मिलता ही नहीं। प्रेम का अभाव सबसे बड़ी दरिद्रता है। प्रेम पूर्वक सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य एक जगमहु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ये तुलसीदास जी लिखे। अब विप्र ढूंढो तुम, विप्र कहाँ मिलेंगे? लेकिन विप्र अगर ना भी हो, एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके यहाँ जो पंडित जी लोग ये लोग लगा लेते, सरल था, पंडित जी को ज्यादा आता नहीं था, समझ उसको नहीं थी,
मंत्र रटे, मंत्र उसको याद थे, जितनी पूजा करता था उतना मंत्र बोलता था। 2-4 घरों में उसकी रोजी रोटी, बहुत सी पंडितों को ऐसे ही चलते रोजी रोटी, और कुछ जानता नहीं, सरल सीधा सरल था, और उसको कुछ ज्ञान नाम की वस्तु, लिखना पढ़ना भी नहीं जानता था, सीख लिया था पूजा वूजा करना। अब देखो आदमी बहुत अच्छा था, इसी दिन क्रोध में आके सेठ ने उसको बहुत अपमानित कर दिया, उसको बहुत दुख हुआ, विचार ज्यादा करना नहीं जानता था, और उसने कोई शाप आप नहीं दिया, लेकिन वो पूरा का पूरा परिवार शापित हो गया। उसको पूरे परिवार में अजीब अजीब तरह की बातें होने लगी। अब वो ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये दुनिया में जैसा प्रयत्न जिसके पास जितनी क्षमता है करने, कहीं कोई लाभ नहीं। तो कोई ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने कहा भाई तुम्हारे ऊपर कोई न कोई दोष बहुत बड़ा लग गया, इसका समाधान क्या है? कहने लगे कोई महात्मा जी मिले तो उनकी सेवा करो। तो महात्मा ब्राह्मण होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए, कहाँ मिले? ऐसे तो महात्मा मिलते, और उनको कोई महात्मा न मिले। और उस व्यक्ति को कोई भी विप्र नहीं मिला, वो जिसके चरण स्पर्श कर, चरण वंदना कर अपने इस पाप से मुक्त होता है। उस व्यक्ति को उसी अवस्था में 7 जन्म लेने पड़े। 7वें जन्म के आखिरी में उसको कोई महात्मा के दर्शन हुए। उसको ये बात याद थी कई जन्मों तक, तो उसने उस महात्मा को प्रणाम किया, और महात्मा तो चले गए, महात्मा क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं, और उसका सब मामला ठीक होने लगा। ठीक हो, फिर उसने अपनी जन्मांक दिखाई किसी आचार्य को। उस आचार्य ने कहा ठीक है, आपका तो कुछ नहीं है, क्या किया? कहने लगा कि ऐसा ऐसा किया। तो कहने लगे कि अब तो नहीं है, ये तो आपके साथ 207 जन्म से चल रहा था कुंडली के अनुसार। इसी तरह के भी भोग, बिल्कुल सत्य घटना है। कलकत्ते में ब्राह्मणों का मान बहुत ज्यादा है, बंगाली लोग इधर नहीं करते, उधर करते। तो जिसका हृदय प्रेम की सीमा के बाहर मनुष्य में किसी मानवता का परिचय नहीं मिलता, और प्रेम पूर्वक निष्काम दान सर्वोपरि पुण्य। अब महात्मा तो आपको उल्लेस रहा, तो महात्मा सड़कों पे तो घूमते नहीं है ना। जो उन्होंने लिखा है तुलसीदास जी ने, परम पुण्य क्या होता है, रुचिपत प्रीति, वो आपको नहीं मिलेगी। तो लेकिन अगर आप निष्कामता पूर्वक दान करते हो, वो चीज आसान है, वो हो जाएगी। ये सबसे सर्वोपरि पुण्य है। जिसका हृदय प्रेम से पूर्ण रहता है, उसके अंदर घृणा आदि के भाव नहीं होते। व्यवस्था की दृष्टिकोण से वो भले ही कुछ भी करे, लेकिन घृणा आदि के भाव नहीं होते, नफरत के। वही व्यक्ति सम्यक दृष्टा हो पाता है, जो अपने में और सभी में सत्य परमात्मा का अनुभव करता है। शरीर मन बुद्धि को जो जानता है, वही स्व माने अपने आप आत्मा। तो जब कभी ये विचार हो, ये प्रश्न हो कि हम अपने को कैसे जाने, तो इस बात का ध्यान से देख लेना कि हम शरीर को जानते हैं, हाँ जानते हैं। हम मन को जान रहे हैं, हाँ जान रहे हैं। हम बुद्धि में विचार हो रहे हैं, जान रहे हैं, तो जान रहे हैं। तो ये जानने वाला है, यही आत्मा है, और उसी में स्थिर हो। और कहीं कुछ खोजने की, कुछ करने की आवश्यकता इसमें नहीं है, और उस चीज को आप कभी खो नहीं सकते। किसी भी स्थिति में विस्मरण तो हो जाती है, वो चीज आपकी स्मृति से विस्मरण हो जाएगी अनेक जगत के झंझावातों के कारण, लेकिन वो चीज आप कभी खो नहीं सकते। स्वरूप को कभी खोया नहीं जा सकता, और वहीं से सारी प्रेम की तरंगे विकीर्ण होती हैं। तो जिस व्यक्ति में प्रेम नहीं होता, जिस व्यक्ति में संवेदना नहीं होती, वही सबसे दरिद्र व्यक्ति।
इसलिए कभी भी ज्ञान, कभी भी प्रेम बाहर नहीं प्राप्त हो सकता, उसका अनुभव अपने में ही होगा। और जब अपने में अनुभव होता है तभी उसका प्रयोग बाहर होता है। अनुभव अपने में होता है, उसका प्रयोग बाहर होता है। और अगर अपने में नहीं अनुभव हुआ तो प्रयोग बाहर आप कर नहीं सकते। देखो जरा सा उदाहरण, कोई सेवा नहीं, नित्य नियम की बात है, कहाँ याद रहता। आप पुण्यमय जीवन नहीं हो सकता आपका। अगर आपको यही स्मृति न रही, आपके जीवन में पुण्य नहीं बन सकता। और जो पुण्य है उसका भोग तो तुम निरंतर कर रहे हो, लेकिन तुम नया पुण्य बनाने के लिए आप में वो सावधानी नहीं हो सकती। देख लो कहाँ हो, जरा सी तो बात है, कोई नियमता है, कोई बात है, वही कार्य रोज का कोई भी कर सकता है, लेकिन कहीं भाव है। और खाते हो सबके बराबर है, सबसे अधिक सुविधा व्यवस्था, सबसे अधिक घर गृहस्थी में इतनी सुविधाएं किसी को नहीं होती। ये पुण्य घट रहा है कि पाप घट रहा है? बहुत जल्दी पूंजी चुक जाएगी, दूसरी स्थितियां आ जाएंगी। इसलिए कम से कम जितना कमाओ उतना ही खाओ, रखी पूंजी न गंवाओ। परिश्रम करो, मेहनत करो, तप करो, सेवा करो, दान करो, नहीं तो जो पूंजी सुरक्षित है उसी को खा जाओगे तो मरने तक क्या होगा, अगला शरीर कैसे मिलेगा, बहुत खराब स्थितियां होंगी। इसलिए कभी अपने पास की पूंजी नहीं गंवानी चाहिए। पुण्य रूपी जो पूंजी है उसको गंवाना नहीं चाहिए। उतना ही सुखी जीवन जिए जितना आप कर्म से प्राप्त कर सकते हो। कर्म का ही होगा, प्रारब्ध का ही प्राप्त है, लेकिन उसके लिए आप कर्म करिए, उसके लिए आप सेवा करिए, उसके लिए आप दान करिए, उसके लिए आप पुण्य करिए, निष्काम होइए, तब आप किसी वस्तु का भोग करिए। ऐसा गृहस्थ लोग मानते हैं कि नहीं? जो इस बात को नहीं जानता वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। जो अपने ही भोग की सीमा को नहीं जानता, अपने को नहीं जानता, वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसलिए सम्यक ज्ञान के लिए कामना के साथ अगर इस तरह का ज्ञान जागृत करना हो तो सबसे पहले कामनाओं को समर्पित करें। सबसे अधिक कामना सुख की कामना, हमें सुख ही हो दूसरा जाए कुछ हो चाहे ना हो, पर हमें अगर गर्मी लग रही है तो हमें पंखा चाहिए, हमें भूख लग रही है तो हमें यही भोजन चाहिए। ऐसा है कि नहीं? सुख के लिए सुख की कामना सर्वोपरि जो सब में होती है। सुख की कामना के साथ अहंकार को समर्पित करना होता है। तब अंतर बुद्धि जागती है, तब अंतर का मन जागता है, तब क्रिया शक्ति जागती है। तब जो नहीं करना चाहिए वो कर्म नहीं होता, जो करना चाहिए वो स्वतः होता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि तुम जीवन में सत्कर्म करना भले ही भूल जाओ, कर्तव्य कर्म करना भले भूल जाओ, कुछ भी भूल सकते हो, लेकिन मृत्यु तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलती। कुछ करो चाहे ना करो, मृत्यु तुमको नहीं भूलती। वो तो समय आज नहीं तो कल आप काम छोड़ सकते हो, लेकिन मृत्यु आपको नहीं छोड़ सकती। वो तो शरीर, संपत्ति, सम्मान, यश, अधिकार सभी कुछ निस्सार बना देगी। इसलिए स्वयं के आश्रय को अगर अभी न जाना तो फिर अभय प्राप्त नहीं होगा, निरंतर भयभीत बने रहना होगा। दूसरों की जब मृत्यु हमें दिखाई देती है तब ये नहीं लगती है कि हमारे साथ ऐसा कहाँ होगा। यही तो लगता है हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन होता है। अपने साथ जो कुछ मृत्यु से घिरा है उसके दर्शन की दृष्टि प्राप्त करना चाहिए। इसी को ज्ञान कहते हैं, इसी का नाम ज्ञान है। इसलिए बहुत अद्भुत बात है कि हम जिसको चाहते हैं, हम चाहते अपने को ही, अपने स्वरूप को ही चाहते हैं, और बिना अपने स्वरूप को जाने हमारी खोज, ज्ञान की खोज समाप्त नहीं होती। जिस दिन अपने स्वरूप की खोज समाप्त होती है उसी दिन व्यवहार जगत में जागरूकता
होगा और सजगता भी जागृत। इसलिए हम जो प्रभुत्व चाहते हैं, हम जो अमरत्व चाहते हैं, हम जो आनंद और प्रेम चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं उसी में हमको ना, हम उसी में आए, बस इसके देखने की दृष्टि जिसकी जागृत हो जाए, इसी को प्रज्ञा दृष्टि कहते हैं। प्रज्ञा दृष्टि के जागृत होने पर ही प्रेम का प्रकाश होता है, तब प्रेम करना वरना नहीं पड़ता। हम प्रेम तत्व को समझने लगते हैं और समाधि में प्रज्ञा जागृत। समाधि माने आंख बंद करके बैठना समाधि नहीं है। घर के काम छोड़ दो समाधि नहीं है। जिस समय सेवा कार्य करना है उस समय आंख बंद करके बैठ जाओ समाधि नहीं है। ये समय ढोंग। जितना हमारा मन समाहित होता चले वो तो दिन भर में होता है। आप कोई भी कार्य आप करने लगे, जहां आप कार्य में लीन हुए वही आप समाधि में हो जाते। कुछ और ध्यान रहता है क्या? आप झाड़ू लगाने चलिए और आप अगर एकाग्रता झाड़ू लगा रहे आप समाधिस्थ हो जाएंगे। होता है यही तो समाधि, आंख बंद करके बैठना समाधि। ये सब बड़ी बड़ी भ्रमात्मक बातें हैं, इनसे निकलना चाहिए। क्योंकि हम जो चाहते हैं वो मृत्यु नहीं है, हम जो चाहते हैं वो दुख नहीं है, हम जो चाहते हैं भय नहीं चाहते, ईर्ष्या द्वेष हम नहीं चाहते। जो नहीं चाहते वो हमारे स्वरूप में है ही नहीं। वो हम स्वीकार करते, श्वास से हम उसको जोड़ते हैं तब वो चीज हमारे में आती है। और जो हम चाहते हैं वही होता है, हमारे अंदर वही है हम जो चाहते हैं। आनंद अमृत प्रेम प्रेममय प्रभु नित्य साथ है, परंतु उसकी अनुभूति के लिए अपना हृदय और अपना मस्तिष्क खाली नहीं है। वासनाओं की पूर्ति की इतनी ज्यादा भाग दौड़ है, लेकिन हमें वासना पता ही नहीं, तभी तो अंधेवत उसके पीछे भागते। अगर पता हो ये ठीक नहीं तो हम इसको ऐसे हटा दें, ये ठीक है इसको ऐसे रख दें, हम जानते नहीं। इसे बिना ज्ञान की जागृति के जीवन हमारा व्यर्थ है। और जब तक हमारा मन मस्तिष्क खाली नहीं होता तब तक हम अपने को मृत्यु से, दुखों से, अनेक प्रकार के विकारों से बचा नहीं सकते। सत्य परमात्मा का और स्व का ज्ञान नहीं होता जिसको, वो कभी प्रेमी नहीं हो सकता। और जब प्रेमी नहीं हो सकता, प्रेम के अभाव में वो हमेशा नीरस रहे, उनके शरीर भी सिकुड़ जाते हैं, अजीब अजीब तरह के शरीर भी हो जाते हैं, नीरसता छा जाती है। इसलिए प्रेम विहीन व्यक्ति ही शोषण करता है, पोषण नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर पाता, संग्रह करता है। क्योंकि सेवा बहुत ऊंचा पुण्य कर्म है, सत्कर्म है सेवा करना। और निष्काम होकर दान नहीं कर पाता, यदि कुछ देता भी है तो लेने के लिए देता है। अब अगर कहीं भी व्याकुलता है तो जहाँ व्याकुलता है वही शांति है। ऐसी युक्ति सीखना है, जहाँ दृष्टि पड़ रही है वही सब कुछ है, उसी से मिले हुए हैं। जिसके हम मिलन की प्रतीक्षा करते हैं वो अभी है, यही है, हमें है। हम उसी की खोज कर रहे हैं, उसी में खोज कर रहे हैं। कैसा विचित्र रहस्य, और नहीं जानते किसको खोज रहे हैं। इसे बस इसके लिए एक बात है, तल्लीनता चाहिए। जितना तल्लीन मन होगा उतनी ज्यादा प्रज्ञा की जागृति। मन की तल्लीनता ही तो समाधि, उतनी जल्दी प्रज्ञा की जागृति होगी जो कि सत्य से प्रकाशित है। बहुत बात सोच चुकी, आज इतना है। और याद रखिए, जैसा संकल्प करेंगे वैसे जीवन बन जाएगा। उसे भाग के कुछ काम नहीं देता। इसलिए तन्मे मना शिव संकल्प मस्त, अच्छा संकल्प करना चाहिए। जैसा संकल्प करते हैं वैसा ही हमारी सूक्ष्म आकृति बनती, नक्शा अपने आप बन जाए। देखिए प्रकृति की कितनी ज्यादा सुविधा हमारे साथ है। हमने सोचा नहीं कि मानसिक आकृति वो बनी नहीं, मानसिक आकृति बनी नहीं कि हमारा शरीर उसमें ढला नहीं, शरीर ढला नहीं कि वो क्रिया हुई नहीं। बहुत जल्दी काम होता है, पता नहीं चलता। और जिसका संकल्प शुभ और सुंदर नहीं होता वही असत्संगी है, और जो असत्संगी है वो सत्संगी कभी नहीं हो सकता। इसलिए संकल्प शुभ होना ही अच्छा रहता है।
नाथ हम भी शरण में हैं आए हुए, नाथ हम भी शरण में आए हुए, आप ही में है मन को मनाए हुए, आप ही में है मन को मनाए हुए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति उस परमात्मा की शरण में वो वही चाहता है, वो जो चाहता है उसी में अपने मन को मनाता है कि नहीं। और जो चाहता है वो सौंदर्य चाहता है, वो सत्य चाहता है, स्थिरता चाहता है, प्रेम चाहता है, ज्ञान चाहता है, और सब सदा के लिए चाहता है। ऐसा कुछ हो जो कभी हमसे छूटे नहीं, ये तो चाहते हैं और उसी में अपने मन को मनाए रहते हैं। मन उसी में तो मनता है और उसी के हम शरण रहते हैं। हम जो चाहते हैं प्रत्येक जीव उसी की शरण हो जाता है, और जो उसी की शरण हो जाता है उसी बात से मन मानता है कि नहीं। ये कोई बहुत बड़ी विचित्र बात नहीं है, एक सामान्य सी ये अंतःकरण की क्रिया है। नाथ हम भी शरण में आए हुए, नाथ हम भी शरण में आए हुए, आप ही में है मन को मनाए हुए, आप ही में है मन को मनाए हुए। मुझ पतित को प्रभु अब तो पावन करो, मुझ पतित को पावन करो, अपने पापों से हम है न जाए, अपने पापों से हम है न जाए, आप ही में है मन बनाए हुए, आप ही में है मन को बनाए हुए, नाथ हम भी शरण में आए हुए, नाथ हम भी शरण में आए। दब रहे हैं दुखों की कठिन भीड़ में, दब रहे हैं दुखों की कठिन भीड़ में, मुक्त होने की आशा लगाए हुए, मुक्त होने की आशा लगाए हुए, नाथ हम शरण में आए हुए, नाथ हम शरण में आए हुए, अपने मन को अपने बनाए हुए, अपने मन को अपने बनाए हुए। अब सुनो हे दया मैं हमारी विनय, अब सुनो हे दया मैं हमारी विनय, दीन दुखिया बहुत हम सताए हुए, दीन दुखिया बहुत हम सताए हुए, जब की मायेश हम पर दया दृष्टि हो, जब की मायेश हम पर दया दृष्टि हो। अब इसका क्या अर्थ है? मायेश माने ईश्वर, ईश्वर माने सत्य। अगर हम प्रकृति के शरीर में, प्रकृति के मन में, प्रकृति की वासनाओं भावनाओं में सत्य को स्वीकार कर लेंगे, स्व में स्थिर हो जाएंगे, दया दृष्टि होगी। अभी तो प्रकृति के तत्वों को ही चाहते हैं, जो चेतन है उसको कहाँ चाहते हैं। अगर हम अपने में चेतना बढ़ाने लगेंगे, इसीलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, इस अपने में चैतन्यता को बढ़ाने के साधन है। जो जड़ता में एकदम घुस रहे हैं, तो जितने भी साधन है अपने में चैतन्यता को बढ़ाने के लिए साधन है, और जितनी चैतन्यता हमारे में बढ़ जाएगी, माहेश की ईश्वर की उतनी दया दृष्टि हो गया। कोई अलग से नहीं है। दया में तो सांसारिक वैभव मिलते हैं, सांसारिक वैभव तुम्हें समझ में तो आवे में परमात्मा ने दिया। अभी तो तुम्हारा अहंकार कह रहा है हमने किया, यही बात समझ। सांसारिक वैभव कहीं और मत जाइए। ये तो आपने पढ़ा सुना और आपने बोल दिया, लेकिन बात तो समझे नहीं। लाइन पढ़ी बोल दी, लेकिन समझे नहीं इस बात को। सांसारिक वैभव जो हमें मिला है, अभी तो अहंकार मालिक बना है कि हमने ऐसा ऐसा किया। ये कहाँ आप समझ रहे हो परमात्मा का दिया।
ये समझ अभी कहाँ है। सांसारिक वैभव भी कोई छोटी चीज नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है। आपको जो भी मिला, मालिक तो अहंकार बना है, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। तो अहंकार मालिक न रहे, समस्या तो यही है। दया दृष्टि का मतलब इस बात तो समझ जाओ, सांसारिक भवन दूर थोड़ी ना हट सकते हो। जहाँ रहोगे शरीर के लिए व्यवस्थाएं चाहिए, मन के लिए अवस्थाएं चाहिए, और बुद्धि के लिए भी विचार करने के पदार्थ चाहिए तो चाहिए। पर ये जान तो जाओ कि ये कैसे है। अभी तो अहंकार सबका मालिक बना है, जड़ बना हुआ है। जबकि माये से हम पर दया दृष्टि हो, जबकि माये से हम पर दया दृष्टि हो, तब बचेंगे तुम्हारे बचाए हुए, तब बचेंगे तुम्हारे बचाए हुए। नाथ हमनी शरण में आए, नाथ हमनी शरण में आए हुए। आप ही में है मन को मनाए हुए, आप ही मन को मनाए हुए। और किससे कहूँ मैं व्यथा की कथा, और किससे कहूँ मैं व्यथा की कथा। देख लो आप जो हम छिपाए हुए, देख लो आप जो हम छिपाए हुए। अब उबारो हमें मोह के भार से, अब उबारो हमें मोह के भार से। बहुत दिन हो चुके हैं भुलाए हुए, बहुत दिन हो चुके हैं भुलाए हुए। होश क्या, सामान्य जो सांसारिक प्राणी है उन्हें होश किस क्षण आता है? जब किसी प्रिय का वियोग हो जाए झंझना के, तब थोड़ी जागृति आती है, तब चारों तरफ अंधकार दिखता है कि उस दुख से कोई हमको निकाल। पदार्थ है, घर है, मकान है, वस्तुएं, संबंधी है, सब कुछ है, पर उस वेदना से कुछ जब छटपटाता है अंदर हृदय, जो घोर मोही लोग है, उस वेदना से नहीं निकल पाते, वो तड़प। तब थोड़ी सी जागृति आती, और फिर वही आवरण पड़ गया, फिर पर्दा पड़ गया, फिर जिंदगी के ढर्रा वैसे ही चल गया। ऐसा होता है, तब थोड़ी जागृति आती, वरना जागृति कहाँ। देखो कितने बार कहते हैं कि ऐसा करो, कहीं होता है? जागृति नहीं, बिल्कुल जड़ता, बिल्कुल आवरण, ये चीज सबके साथ है। अब उबारो हमें मोह के भार से, अब उबारो हमें मोह के भार से। बहुत दिन हो चुके हैं भुलाए हुए, बहुत दिन हो चुके हैं भुलाए। रम रहे हो तुम्ही मेरे मन प्राण में, रम रहे हो तुम्ही मेरे मन प्राण में। फिर भी रहते स्वयं को चुराए हुए, फिर भी रहते स्वयं को चुराए हुए। आप ही में है मन को मनाए हुए, आप ही में है मन को मनाए हुए। नाथ हमनी शरण में आए हुए, नाथ हमनी शरण में आए हुए। पथ के बीच से तो मिटा आवरण, पथ के बीच से तो मिटा आवरण। देखे सब में तुम ही को समाए हुए, देखे सब में तुम ही को समाए हुए। नाथ हमनी शरण में आए हुए, नाथ हमनी शरण में आए हुए। आप में ही है मन को मनाए हुए, आप में ही है मन को मनाए हुए।
व्याकुलता नहीं, बिल्कुल नहीं होती। हमने बताया ऐसे क्षण में जरा सी व्याकुलता होती, और जब तक सच्ची व्याकुलता नहीं होती तब तक सत्य का अनुभव नहीं होता। जिनमें आपको सत्य का अनुभव देखने में मिलता है, आप सोचो उनकी क्या साधना होगी, उनकी क्या गति होगी। बहुत विचित्र होता है, बहुत विकट होता है। तो सच्ची व्याकुलता अगर जगे बिना, तब तक चैन न लो, रह कर हृदय से स्मरण करते रहो। यही एक साधना है। और जो भी करो सब निष्काम करो, पुण्य बनने दो जीवन में, पुण्य का भोग न करो। सामान्य भोग तो होगा ही, वे आपको वस्त्र चाहिए, आपको अन्न चाहिए, रहने की जगह चाहिए, लेकिन उसके लिए परिश्रम करो, तप करो, सेवा करो, पुण्यमय जीवन बनाओ। खाली मत बैठो, अपनी शक्ति को व्यर्थ मत कमाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु नमाम्यहम्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।